मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, ख़त्म नबूवत का मसला को आम मसला नहीं है। एक उम्मती जलसा ना भी करे ख़त्म नबूवत का तो हजूर की ख़त्म नबूवत को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हजूर तब भी नबी थे जब मक्के में हजूर को मानने वाला एक भी न था। आज 2 अरब नबी मुस्तफ़ा को मानने वाले दुनिया में मौजूद हैं। पूरी दुनिया में 1 रुपया भी कोई ख़त्म स्टेज से ये बातें ख़त्म करे। पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमानों में से एक बंदा भी जलसा ना करे ख़त्म नबूवत का तो केले उलमाए कराम ही जलसा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम ख़त्म नबूवत की बरकत से मिंबर पे बैठे हैं। हजूर आखिरी नबी हैं तो ये मिंबर हमारे पास आया है, नहीं तो हर बस्ती के अंदर नबी आए, हर कौम की इस्लाह के लिए नबी आए। अब उनका ये एतराज़ बनता है, वो कहते हैं कि जी हर दौर में पैगंबर आया लोगों की इस्लाह के लिए, लिहाजा नबूवत का सिलसिला जारी रहता है। हमारा उनसे सवाल है, हर नबी आता है लोगों की इस्लाह के लिए। नासिर मदनी का चैलेंज है, हजूर के बाद कोई एक मसला लेकर आओ जिसको मुस्तफ़ा हल नहीं करके गए। क़यामत तक बुराइयां लेकर आओ। आज 2024 है। जब मैं सोशल मीडिया पे आया तो मेरे अपने ही उलमा ने बड़ा कुछ मेरे खिलाफ किया, मगर आज उसी प्लेटफार्म पे वो उलमाए कराम मौजूद हैं। जिस टाइम टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर लाकी लोगों को बुराई लगती थी, उस पे आने वाला बुरा लगता था, आज हर मसलक का आलिम इसी टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, लाइकी, मैसेंजर, ये सारी एक्स, ट्विटर सबको यूज कर रहा है। तनकीद सारी मैंने बर्दाश्त की, मगर उस दौर में सोशल मीडिया पे शैतान का मुकाबला मैंने किया और हजूर का पैगाम पहुंचाया। तो भाई हमारा चैलेंज है पूरी दुनिया के जंदीकों को। मरज़ई दुनिया में जंदीक काफिर है। हमारा चैलेंज है, तुम लोगों को वर्गलाते हो बच्चों को नेट पे कि जब हर दौर में हर बस्ती में लोगों की इस्लाह के लिए नबी आते रहे तो फिर हम भी इसलिए दूसरा नबी मानते हैं कि नबूवत का सिलसिला नहीं रुकता, क्योंकि पैगंबर लोगों की इस्लाह के लिए आता है। तो भाइयों, हजूर खातमुन नबीयीन है। हमारा चैलेंज है, इस दौर से लेके 6,500 साल, 5,000 ईसा इस्लाम से लेके मुस्तफ़ा तक वक्फा है, और उसके बाद ये 1,500 साल, 1,500 साल गुजर चुके हैं। एक दुनिया की बड़ाई लाओ जिसकी मुस्तफ़ा ने इस्लाह ना की हो। मेरा अकीदा है, हजूर की ख़त्म नबूवत के बाद क़यामत तक जितनी बुराइयां आएंगी उसका रद्द रब के कुरान से मिलेगा, मुस्तफ़ा के फरमान से मिलेगा। ये सबसे बड़ा लोग इंटरनेट पे लोगों को धोखा देते हैं, सोशल मीडिया पे बच्चों को धोखा देते हैं। भाई हम तो इस्लाह के लिए माना है, ये उनका सबसे बड़ा बात होती है। भाई पैगंबर इस्लाह के लिए आते तो ला नबी आबादी, हजूर के बाद तो नबी आना नहीं। अब उम्मत की इस्लाह उलमाए कराम केले के ज़िम्मे नहीं है। यही धोखा लगा लोगों को। वो कहते जी उलमाई वारिस हैं। कौन सा सर्टिफिकेट है जो मुस्तफ़ा कह गए कि केले मस्जिदों के मौलवी वारिस हैं? तुम भी मौलवी कहला लो, तुम भी हदीस पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, तुम भी जमात करा लो। हमने कोई लाग इस्लाम ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। हजूर के बाद नबी आना कोई नहीं, तो अब नबियों वाला काम पूरी उम्मत ने करना है। यही ये तबलीगी जमात गली गली रोती है, भाइयों नबियों वाला काम तो हमने करना है।
तो अब ये पाबंदी भी लग गई कई तरफ से कि 8 साल मौलवी पढ़ा हो तो फिर उसकी बात नाबेला सुननी है। ये मैं पाबंदी नहीं मानता, मैं तुम्हें बिल्कुल आसान दीन बताता हूँ। ख़त्म नबूवत की नियाबत हर मुसलमान के ज़ुम्मे हैं कि हजूर के बाद नबी आना कोई नहीं, और ये नबी का पैगाम उम्मत तक, काफरों तक, गैर मुसलमों तक हर उम्मती ने पहुँचाना है। एक ही फतवा है, बल्लिगु अन्नी वलौ आयात। जिसको मेरे पैगंबर की एक हदीस भी याद है वो मुस्तफ़ा का मुबल्लग है, उसको आगे पहुँचा दे। आज कितने मुसलमान हैं ये तबलीगियों के भी खिलाफ बोल जाते हैं, भाई ये तबलीग वाले ये काफरों को तबलीग करे, हमें क्या तबलीग करने की जरूरत। तो मैं कहता हूँ ठगी तुसी मारो, तबलीग काफरां करिए, झूठ तुसी बोलो, तबलीग काफरां करिए, हर 2 नंबर शायद तुसी वेचो, तबलीग काफरां करिए, हैं दुध च पानी तुसी पाओ, तबलीग काफरां करिए, 3-3 घंटे मोबाइल ते कलमे तो बिना, निकाह तो बिना, कुड़ियां ना गल्लां तुसी करो, तबलीग काफरां करिए। हैं तो जो मेरे वाल इधर देखो जरा, मेरे वाल यार ये बातें किधर से हो रही हैं, इधर कौन है, इधर नुक्कर पे जाओ, भाई इन्हों सांभो, जे ना सांभेगा तुहाडे को अपने भी नहीं सांभे जाने, सांभो नहीं नहीं रहने दे, जिधर खड़े हैं बस ना जाने दे, आप खड़े रहने दे, इनको कोई मसला नहीं, ये हमारे चंद है। जितना मजमा है ये सारे मेरे बच्चे बुजुर्ग दोस्त आए, सुनो। हाँ जी, निकाह तो बिना गल्लां कुड़ियां ना तुसी करो ते तबलीग काफरां करिए, है काले छापरां च फ्रूट पा के तुसी वेचो ताकि दाग किसी को नजर ना आए, तबलीग काफरां करिए। हैं सोने दियां मुंदरियां तुसी पाओ ते तबलीग काफरां करिए, ते जनाब लगी दाल बेसन बना के तुसी वेचो, तबलीग काफरां करिए। साडियां मावां घर च पुत्रां नूं ते खामद नूं डायरैक्ट बिजली बुलवा के रोटी पका के ते जनाब एला कपड़े इस्त्री करके देन, ते तबलीग काफरां दियां बुढ़ियां नूं करिए। आ साडियां बीबियां ठीक हो जान ना, सारे बीबे ठीक हो सकते हैं, सच्ची गल कर रहे। आ साडियां बुढ़ियां ठीक हो जान ना सारियां, ये पुछन हाँ अपने मुंडे नूं कि तेरी तनख्वाह ते 30,000 है ते तू 40,000 कित्थों लियांदा है। अज मेरे घर च 10,000 रुपया बढ़ेगा या तू बढ़ेगा। भाई कुछ नहीं, डंडे वाले इधर आओ, रहने दो, जिथे जिथे खड़े खड़े रहन दो। वो बच्चे ने उन्होंने खलोन दवो साइड ते, बस वो पुत्रो इत्थे बैठ जाओ, आन के खुली जगह आ जाओ, आओ काम मेरा चंद मेरी मन, इत्थे आओ सारे, इत्थे आओ सारे मेरे चंद। डंडे वाले तुसी हुण बैठ जाओ, आ जाओ इधर आओ, आओ छड्डो पर मैं बंदियां नूं गल समझानी है तरीके नाल, मसां काबू करना, तुसी अपना शुरू कर देंदे। ये बच्चों नूं बिठा दो, बैठ जाओ इधर बैठ जाओ, माशाल्लाह तुहाडे लई पुत्रो ऐसे बिछाई है दरी। अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों में अपनी बहनों नूं पुछांगा, खत्मे नबूवत दा चौकीदार तेरे बूहे ते आया ही, मेरे इमाम आली मुकाम हसनैन दे ना न जान नूं मानने वालों। ए साउंड वाला किधर बैठा हुआ है, साउंड वाला थोड़ी चला, तुम ही ओले होके खलो गए हैं। मेरा चन साउंड दी आवाज इंज चुक जिवें मरियम ने नाभे वाला कसान चुके ने, चुक मेरा चन मेरा मक्खन मेरी मलाई, जरा सामने होके काल मेरे ना मलाई। मेरे कमली वाले महबूब दा कलमा पढ़ने वाले आए जे, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले आए जे। मुहब्बत दे नाल बेटा साइड पे होके बैठे बातें ना करे आपस में, कमली वाले महबूब दा कलमा पढ़ने वाले आए जे। एदा मतलब है नाब जी ठगी तू मारे ते जनाब तबलीग काफरां नूं करिए, पैना रिश्वत दा माल अपने घर च तू बर्दाश्त करे ते तबलीग काफरां दियां बीबियां नूं करिए। अपने बच्चों को जनाबे लाओ रिश्वत दे के नौकरी ते लवावें ते तबलीग काफरां नूं करिए। हर 2 नंबर चीज़ अपनी दुकान ते बेचे, तबलीग काफरां नूं करिए। और आले मुहम्मद दे नाल, आले सहाब दे नाल, मुस्तफा दे नाल प्यार दा इजहार करिए। ते जनाब हर बंदा आंदा है, भाभी सुन्नी शिया देवबंदी बरेलवी सारे उलमाए कराम ते सारे लोग आंदे, मेरी नस नस में नबी नबी। दूसरा कहता मेरी नस नस में नबी नबी, तीसरा कहता मेरी नस नस में नबी नबी, चौथा कहता मेरी नस नस में नबी नबी। यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। मैं सब को कहता हूँ तुम राइट पे हो। हर नस नस में नबी पाक की मोहब्बत होनी चाहिए, मगर मैं तुम्हें पूछता हूँ हर नस नस में नबी नबी, मेरी नस नस में नबी नबी। पर नमाज पढ़ते हम कभी कभी, मेरी नस नस में नबी नबी। सच बोलते हम कभी कभी, मेरी नस नस में नबी नबी। खालस दूध बेचते हम कभी कभी,
फिर ये किधर का आपका इश्क है? इश्क तो नस नस में हो तो वली बन जाता है, जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, ऐसे लोगों पे लाखों करोड़ों सलामत। जिनकी हर अदा में मुस्तफ़ा की मोहब्बत हो वो तो वली अल्लाह बन जाते हैं। ये एक राजपूतों का बच्चा था, हाफिज़ अजीज़ मीर मोहम्मदी रहमतुल्लाह, उन्होंने तबलीगी जमात चलाई। आज नासिर मदनी उनका नाम ले रहा है। एक राजपूतों का बच्चा था हाजी अब्दुल वहाब साहब, उन्होंने जनाब अल्लाह तबलीगी जमात में दाखिला लिया तो जनाब क्या बना, उनके अंदर का राजपूत ख़त्म हुआ और अंदर कमरी वाले महबूब की हुकूमत कायम हो गई। मुझे यकीन है अगर वो राजपूत फौत होता तो उसके जनाजे में 700-800 बंदा होना था, मगर वो अल्लाह का पैगाम दे के फौत हुआ तो 8-10 लाख बंदा उसके जनाजे में शरीक था। हाफिज़ अजीज़ मीर मोहम्मदी रहमतुल्लाह के जनाजे में मैं खुद शामिल था और वो जब तकरीर करते थे ऐसे लगता था आसमान से लफ्ज़ उतर रहे हैं। आपने देखे हाफिज़ साहब, हाफिज़ अजीज़ मीर मोहम्मदी के चेहरे कोई बंदा देखता रहता था, इतना नूर बरसता था उनके चेहरे पे। और जितना ये मजमा है, बेटा बैठ जाए, पिछले वालों को तंग ना करें, ये कैमरे वाले सारे बैठ जाए, भावे मेरे जोड़ा च बह जाओ, भावे मजमे के जोड़ा च बह जाओ, सारे बैठ जाओ यार प्लीज़, पिछले तंग ना करो। पेंट वाले तुम ही बैठ जा पुत्र, बैठ जा नीचे, बैठ जाओ सारे, बैठो नीचे बैठो। और पिछले बंदे तंग बहुत ने सारिया तो, ए डंडे वाले तुम भी इधर साइड से होके आओ बैठो। वो खुदा दा ना तकरीर करन दवो, मैं चाहना मैं कुछ सुना के जावां। कितना इज्तिमा है, हर मौलवी ने अपने अंदाज से गुफ्तगू करनी होती है, मगर मैं कहता हूँ उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं जो अवाम के सरों से ऊपर गुजर जाए, और उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं जो फी ज़माना अवाम को फ़ायदा ना दे। वो इल्म किसी काम का नहीं है जो मुआशरे की बुराइयों का इलाज ना करे। और सुनिए, इतना मजमा बैठा है, मैं जुमे बात समझाने के लिए कहने लगा हूँ, हमें दुनिया में तबलीग फ्री भी ज़रूरत नहीं है भाई। ख़त्म नबूवत की बरकत से हर बंदा तबलीगी है, हर बंदा हजूर का नौकर है, हर बंदा गली गली में जाए, बस्ती में जाए, मंडी में जाए, आड़त में जाए। आज दुनिया में दीन क्यों नहीं फैल रहा? दीन मस्तों तक आ चुका है। इश्तिहार छपा लो, लंगर का वसी इंतजाम होगा, बस ओहो पुराने नमाजी मसीतें भालो। ये तबलीग नबियों वाली नहीं है। नबियों वाली तबलीग तो थी जहां मौका मिलता नबी बंदों को खड़े होकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे। तबलीग तो ये है, हमने तबलीग जलसों में कर ली शुरू। ये अब सारे आए हैं, ये जलसा सुन के चले जाएंगे। सुबह फजर की नमाज टाइम देख लेना कितने नमाजी हैं। जिसके पास जाओगे अल्लाह तुम्हारा सफर भी देखेगा। किस बंदे को काम भी नहीं है, इससे आया भी मेरे लिए और क्या भी रहा है भाई नमाज पढ़, अल्लाह उसके दिल में तेरी मोहब्बत डाल देगा और उसको अपने दीन के लिए कबूल कर लेगा। मैं अपने से करोड़ दर्जे अफजल उन लोगों को समझता हूं जो अपना जान, अपना माल, अपना टाइम लगा के। ये प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं, एक सियालकोट के बुजुर्ग हैं, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के, वो अमीर हैं। और सुने, वो अपनी ज़ात से, अपनी जेब से पैसा लगा के आज तक दीन की खिदमत कर रहे हैं। सेनेट की तनख्वाह भी वो जमात को दे रहे हैं। तो वो अपना जान, अपना माल, अपना टाइम लगा के दीन की शायद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं अपने से करोड़ गुना अफजल समझता हूँ। सुनिए, करोड़ गुना अफजल समझता हूँ। वो अपना जान माल टाइम लगाते हैं। मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं भी अपना जान माल टाइम लगा के नबी का दीन लोगों तक पहुँचाऊँ। मगर इधर जितने बैठे, लो जी बिस्तरे चुक के तुर पेंदे ने। वो सियाबा हिंद सिंध आए, वो नाल बिस्तरे नहीं ले आए, वो अपनी गाड़ियाँ, अपनी ऊँटों पे सामान लाद के नहीं लाए। हाथ जोड़ता हूँ, तानू मुफ्त भी तबलीग बारे च नहीं। ओए पुत्र तवज्जो करो, इधर वेखो, पुत्रो ना करो। घर तुसी मावां नूं सताउंदे जे, जलसे मौलवियां नूं सताउंदे जे, तुसीं ना करो। इंज ध्यान करो मेरे वाल। तू शदाई है कि जान के शदाई है? ध्यान कर मेरे वाल।
पुत्रो अल्लाह जानदा तवज्जो मेरे वाल इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वाले सूफी साहब मोबाइल नीचे करो मैं तेरा मुखड़ा वेखा तू मोबाइल च ही बड़िया वी अर्ज करना चाह रहा ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले हो मैं चाहना मैं शदरे आया लतीफ टाउन च मैं रावी दे कंडे आया है तुसी दरियाई लोग जे ठंडियां हवावां लैन दे आदि जे ते दरिया दे कंडे ते रह के ठंडियां हवावां च रहन दे आदि जे अज मैं चाहना मुस्तफा दा दीन सनावा सीने ठंड पै जे मुँह विच खंड पै जे कमली वाले महबूब दा दीन इज्जत माँ बकिया तो सलो जनाब कारी अब्दुल वहाब साहब की दावत पे मैं तेरे पास आया मैं मेरी जमात दे उलमा इकराम मौलाना मुश्ताक साहब दामत बरकातुहुम अलिया और मुफ्ती साहब बैठे हैं बकिया तो सलो बड़े बुजुर्ग उलमा इकराम जितने बुजुर्ग बैठे मेरे सिर दे ताज नहीं मेरा दे पैरों की खाक वर्गा भी नहीं कमली वाले दादना या चौकीदार सिर्फ अज तुहाडे कोल आया डाकिया बन के कोई ओहदा लैके नहीं आया डाकिए दा काम है चिट्ठी पहुँचाना ते जिन्हों मिल जाए वह काम है उहदे ते अमल करना मैं सिर्फ डाक लैके आया में ते मैं डाक भी वो लैके आया है जिस डाक विच चेंजिंग नहीं हो सकती ये मैसेज अर्श तो तुरया है मदीने सीधा तुहाडे कोल आया है इहदे च कोई चेंजिंग नहीं आ साडे मुल्क ते हुण नैट जिहड़ा रुक जांदा है बोलो ते मैसेज भी विच रुक जांदा है ये एडी अंतरी हुकूमत ने नेट भी रोक दिता है अल्लाह अकबर अल्लाह नेट भी रोक दिता है जरा सुनिया जे ध्यान दे नाल बेटा ये मोबाइल की लाइट ना जला लाइट ना जलाया बंद कर ते पैर भी धोया कर उल्टी आउंदी है वेख के मैं हैरान अल्लाह जानदा वे वेखो ना मैं हैरान वेख दो इन्हें बालों ना नहाउंदे ने ना मैल लाउंदे ने ते फिल्टर ला के तस्वीर इन्हां दी फेसबुक ते वेखो जिवें मिस्र दा सारा हुसन ही रावी ते उतरिया है फिल्टर ला के तस्वीरां चाढ़दे ने ते उंज इन्हां दियां धौणां ते मैलां अल्लाह जानदा चावां मारो पाइया मैल लैंदी है ते जेड़े नबी पाक ने फरमाया फिल्टर लाउंदे ने अल्लाह दे नबी फरमांदे ने धोखे करदे ने ते मेरी उम्मत चों नहीं क्योंकि मोमन ज़ाहर ते बातन एक जैसा हुंदा है मोमन ज़ाहर बातन एक जैसा हुंदा है अज कितने बंदे वादा करदे हो खत्मे नबूवत दे मनन वाले जरा हाथ खड़े करो जरा मैनूं पता लगे जिन्हां ने नबी पाक नूं आखिरी नबी मन्निया हाथ थल्ले नहीं करना हाथ चुको एक अपनी बुढ़ी अल्लाह भी चुको जिहदी नहीं हैगी वो भी चुको अल्लाह फिर दे देगा हाथ चुको यार चुको जल्दी करो लो सारे चुक लेना हाथ दोवें हाथ चुकने बीवी वालों भी मौलना हाथ चुको छोड़ो पराए हाथ चुको यार गनमैन तू भी चुक ला जरा हाथ सारे चुक लो हाथ माशा बस एक ही बड़ा उन्होंने ने किताब फड़ी इना मजमा है भाई हजरात एक जरूरी ऐलान सुने नासिर मदनी लतीफ टाउन शदरा में आया है और मैंने हाथ खड़े कराए हैं एक बंदों की तरफ से एक इनकी वाइफ की तरफ से कि जब खत्म नबूवत के हम मानने वाले हैं फिर हम आज से खत्म नबूवत का काम करके दिखाएंगे चौक चकलों के ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद नारा भी मारना है और हर एक के पास जाके कहना है आखिरी नबी का पैगाम लेकर आया हूं। ये भाईजान मसला है हम जाते नहीं है किसी के पास तो कौन हमारी बात सुनेगा तो हम किसी के पास बात करने जाएंगे तो लोग कहते लो सानू तबलीग करने की लोड़ है तबलीग तो उन्होंने करो जाके जेड़े काफर ने तो अजो भाई ईमान ताज़ा हुए अल्लाह राजी हुए मेरे कमली वाले महबूब नूं मानने वालों मेरे अल्लाह करे स्टेज ते जड़ियां जिंदा लाशा ने ये भी टिक जावन हजरत इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों जो स्टेज ते इंज गड़बड़ होएगी ना खतीब बोलेगा ना वाम ध्यान ना सुनेगी क्योंकि स्टेज वाले सामने शीशा होंदे ने आईना होंदे लोकां नूं नजर आ रहे होंदे ने खुदा दा वास्ता स्टेज ते सिर्फ तवज्जो नाल गुफ्तगू सुनो ताकि तुहाडा पैसा लगा कबूल होवे ताड़ी मेहनत किते कबूल होवे जेड़ा आलम आवे अपनी गल तवज्जो ना सुनावे जे मेरा ध्यान इस तरह स्टेज वाल रहेगा मैं सामने आनू की गल समझावांगा जरा लफज सुनने वाला ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले मेरे मुबरे सादक नबी नाल हफीज़ा ने मन भाई कैमरामैन प्लीज़ बैठ जा जे मैं तेरा लगा रहता ना कैमरा तो बस बैठ जा बस जज़ाक अल्लाह इन्ने कैमरे लगे ने की कमा के करना है
अर्ज करना चाह रहा मुसलमान भाइयों, मेरे इमाम नंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, एदा मतलब है खत्मे नबूवत नूं मनन वाला है, जेड़ा खत्मे नबूवत दा पैगाम अगे पहुंचा रहा है, हजूर दे दीन दी तबलीग अगे कर रहा है। आज कितने दोस्त बाब